छोड़ो, इधर घर का काम नहीं रुकता। आज तक किसी के मरने से संसार रुका? संसार कभी नहीं रुक सकता। तो फिर आप क्यों चिंता करें? संसार पहले भी चल रहा था, अब भी चला, फिर भी चलता रहेगा। भगवान उस समय बड़ा मुस्कुराते हैं। दो जगह भगवान बड़ा मुस्कुराते हैं। जब बंदा परिचय देता ना, ये भी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान वगैरह, भगवान बड़े खड़खड़ा के हंसते हैं। और जब जिस जमीन को बांटते हैं तब भी भगवान बड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं कई पीढ़ियां चले गई इसको बांटते बांटते, फिर वही पड़ी है। बांटने वाले चले गए, जिसको बांटा वो वही पड़ी है। कर्दम ऋषि को अज्ञान हुआ तो भगवान के लिए तप किया, मेरा विवाह हो जाए। और जब भगवान आए तो विराग हो गया, बोलते नहीं जी मुझे विवाह नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। बोले तूने तप किया विवाह के लिए। शास्त्र में लिखा है कि भागवत रूपी ऐसा कल्प वृक्ष है, भागवत ही एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसकी छाया में बैठकर जो भावना से आप कथा सुनोगे वही कामना पूरी हो जाएगी। जोग चाहे तो जोग दे डारो, भोग चाहे तो भोग दे डारो, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारो, भगत तो लेन देन करे जाको ठारो ना जाए। जो भावना रख के आप, जो भावना से आप भक्ति करोगे मैं वही चीज देखूंगा। गर्दन ऋषि ने तपस्या की मेरा ब्याह हो जाए, और जब भगवान को देखा तो कहते नहीं मेरा मोक्ष, भगवान कहते वो नहीं हो सकता। क्या कि तूने विवाह के लिए तपस्या की, अब विवाह करना पड़ेगा। बोले कहाँ करूंगा? बोले महाराजा मनु की पुत्री के साथ वयोवृद्ध शरीर जर्जर कर रहा है, 60,000 साल तपस्या करने के बाद महाराजा मनु की पुत्री देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह के लिए बोला गया। भगवान ने बोला कि उनसे ब्याह करो। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु एक शर्त पर ब्याह करूंगा। बोले क्या? बोले आप मेरा पुत्र बन गया। कर्दम जी ने जहां पर बुद्धि को उड़ाया, विवाह करने से मैं फंस जाऊंगा, और अगर भगवान मेरे साथ बने रहे तो मैं संसार में फंस भी जाऊंगा और निकल भी जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं विवाह तो बुरी चीज नहीं है, विवाह करके बस जाना अच्छी बात है। विवाह करके बस जाना, परमात्मा को याद रखना, कहीं फंस नहीं जाना। बसो जरूर, बसो जरूर। इसलिए कर्दम जी ने अपने संतान के रूप में भगवान को मान लिया। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा। बरात लेकर कर्दम ऋषि महाराजा मनु राजा के घर में गए। देवहूति से आधा विवाह हुआ तो नीचे बैठ गए। बोले मैंने ब्याह नहीं करना। बोले क्यों? बोले मन बदल गया। बोले महाराज आधे से ज्यादा बोले अब क्या करें? बोले पहले विचार में बराबर नहीं है। बोले फिर मेरी पुत्री से कौन ब्याह करेगा? कर्दम जी ने कहा मैं एक शर्त पर ब्याह कर सकता। बोले क्या? बोले अपनी बेटी को पूछो, जिस दिन मेरे घर में एक बेटा हो जाएगा मैंने घर छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि कर्दम जी को पता है जब भगवान मेरे घर में आ जाएंगे तो मुझे घर में रहने की कोई नहीं। महाराजा मनु ने कहा जो आपकी इच्छा सो करो, आप ब्याह करो। विवाह करके देवहूति को देखो राजमहलों से आई और कुटिया के अंदर से आई। कुटिया के अंदर गई, कुटिया में देखा कहीं नेवले, कहीं बिच्छू, कहीं सांप, कहीं चिड़िया, कहीं पंछी, कहीं घोंसले। कर्दम जी की पत्नी ने कहा स्वामी ये सब, बोले बस ये जीव जंतु इस कुटिया को अपना मान लिया।
तो बोले आपकी कुटिया, बोले वो 1.5 बाई 1.5 फीट का कितना है? तो बोले मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बगल बैठे। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। धन्य मेरा ऐसा पति जो सारे संसार को अपना माना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, विवाह करके आए और कदम जी कहते हैं मैं 2 दिन से विवाह के चक्कर में ना संध्या नहीं कर पाया, ध्यान नहीं कर पाया। मैं देवी नहा लूं, बोले हाँ। स्नान करके आए, संध्या बंदन की, थोड़ा ध्यान किया, ऐसी समाधि लगी 40 वर्ष तक समाधि नहीं टूटी। देखो 40 साल यदि समाधि नहीं टूटी, देवहूति सेवा में चल गई। आज 4 घंटे पति का लेट हो जाते, पत्नी की मनाने वास्ते प्योके जाना पड़ता। पर जदा ब्याह के कल होया उस दिन समाधि लगी, 40 साल तक समाधि लगी रही। देवहूति का बुढ़ापा आई है, सेवा च लगी रही। जिस वेले समाधि टूटी, देवहूति ने प्रणाम किया अपने पति। करदम जी की चेता भी भूलिए था ब्याह के बाद। बोले बिटिया देवी तुम कहां से आई हो? देवी तुम कहां से आई हो? बोले महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं? बोले मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले मेरी पत्नी? मैंने ब्याह ही नहीं किया। बोले आज से 40 वर्ष पूर्व आप महाराजा मनु के घर में ब्याह करने के लिए गए थे। याद आया। तो तुम जहां तब से चढ़ी हो? बोले हाँ। बोले क्या कर रही थी? बोले सेवा। बोले क्या सेवा की? बोले गीला कपड़ा लेके शरीर पहुंचती थी। बोले तूने खाया क्या? बोले खाया। देवी तुम अपने घर क्यों नहीं चली गई? बोले पति की आज्ञा नहीं थी। पति ने आज्ञा दी। मैं बिना आज्ञा के कैसे जा सकती? आजकल के पति की पूछिए जाना पड़ता। मैं जा नहीं खान नहीं उल्टा ही आजकल ब्याह दी भी 3 स्टेजा बनी हुई। जिस वेले ब्याह होता ते पति बड़ी आकड़ दसदा, गल्ला करदा, उसे दाड़े मार। इंजा नहीं करना, इंजा नहीं करिया, ये अच्छा नहीं लगता। इंजा करिया, माता दी सेवा करिया, पिता दी सेवा करिया। बाहर इंजा नहीं बुलाना, ज्यादा खड़खड़ाई नहीं सुना, सिर नंगा नहीं रखिया, मी अच्छा नहीं लगता। वो बेचारी 12 आ गई होगी, उधर दाड़े मारदा रोंदा। वो बेचारी आखिरी चोरों में 12 आ गई, मेरे थे है कोई नहीं। वो अपना जी जी कर दी होगी। हां जी 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 जिन्हें तो साथ कर जी जी। पहले साल पति दाड़े मारदा, पत्नी जी जी कर दी होगी। 1 साल में जो जानी आंदी बच्चा तू किन्ने पानी च, फिर ओदा नंबर शुरू होइंदा। फिर बोले बोली दाड़े मार। बाजार जा दिया, फ्रूट ले आयो, सेब ले आयो, ये ले आयो, सब्जी ले आयो, शैल नहीं आंदी, टमाटर नहीं आंदी, जाओ भैया ये ले आओ, आटा बुकिया, बच्चे दी पढ़ाई बुकी, ये बुकिया, ले आओ, कपड़े ले आओ। त्यारा बदा मैं सूट लेना, मैं बूट लेना। बेचारी दी तनख्वाह दी थोड़ी, वो आखदा के कड़ा गणेश पानी, वो आखदा जी ले आ जी जी जी। पहले साल पति ने दाने मारे, पत्नी सुनती रही। फिर पत्नी बोलती थे, पति सुनता रहा। एक दिन ऐसा समय आता, 2 एक दूसरे ने बंदे सुनान ते गुआंढी नहीं बंदे सुन लड़ा दिया। पड़ोसी सुना दे। इसलिए अगर
ग्रस्त जीवन की आनंदमय पाना, जीवन की समझना। विवाह पैसे के नहीं करता, पैसा देखिए व्यापार नहीं करता। विवाह पैसों से नहीं है, विवाह मकान से नहीं है। विवाह एक जोग होगा, विवाह एक संयोग होगा, उसे स्वीकार करना। देवती कभी भी किसी के सामने अपने पति के बराबर नहीं बैठे। और आज पति भी यार अपने बैठ रहा था, पत्नी बेटर भी अखबार पढ़ती। शास्त्र आखदे पत्नी घर दे विच कुसै की सुख दी लभदी चाहिए। जिस वेले सारा परिवार सही है, पत्नी की घर दी बहू, मतलब घर दी जी बहू उस वेले सोना चाहिए जिस वेले सारे सही है। सारा परिवार सुते दे क्या मतलब सुख दी लभनी नहीं चाहिए। आज सारा टब्बर जागी रहा ते पत्नी की छुआना जाग तो नहीं यार। जीवन गड़बड़ आई है, इस वजह सारे सृष्टि का सिस्टम नहीं कर पाए। एक बार एक मां का एक जागता है, उन्हें ब्याह हो गया। उन्हें मजे से सुते रोना, 10-11 बजे सुते से उठना। बड़ा परेशान होया, बड़ा रोज किच लड़ाई लगी थी, पर उन्हें नहीं अपना सिस्टम बदलिया। उन्हें उल्ले जागना, जिल्ले घर रोटी भी बनिया नहीं, सोध पाड़ी भांडे मंजोइया ने, पोचे लगिया ने, फिर उन्हें जागना। रोज जाकर ना समझाना, पर उन्हें अपनी आदत नहीं बदली। एक दिन ने बड़ा ही सोचा, मेरी मां बुजुर्ग हुई थी, वो जिला झाड़ू मारती, पोचे मारती, मुझे बड़ा दुख होता है। इस समय मां का नहीं है, इस वेले मां का समय भजन करने का, इधर कम करने का समय नहीं है। मां ने उसे कमरे में भी झाड़ू मारी आनी है, पोचे मारी आने भरोसा। एक दिन वो कमरे च बैठ गया, जिले मां झाड़ू लई है, झाड़ू मारते मारते कमरे च आई ना, तो उन्हें जाकर मां दे अंदर झाड़ू लेकर, मां मेरे जिंदे तू झाड़ू नहीं मारना, मेरे मैं मारना, मैं झाड़ू मारना, मैं पोचे मारने। उन्हें ता ऐसा स्टेप लेता, मां दी सी कोई शर्म आता है। मां के मेरे जिंदे तू झाड़ू मारे, ये बर्दाश्त नहीं सुना। झाड़ू जिन्हें चिर मेरे प्राण मी है, वो आखे मैं मारना, आखे मैं मारना, वो झाड़ू हुआ, मां झाड़ू नहीं दिया। इस रोटी दे विच बहू दी अखां खुली, बोले मम्मी देणो ना, तुसी की मार दो, मार दो मां, मार दो नहीं चढ़ देणो देणो तुसी आगे लगी। आखे झाड़ू मेरा जात झाड़ू मारे, वो आखे ना ना मैं पे मारनी, इन्हें गली मारना। बच्चा नहीं छोड़ा, आखे नींदर खराब। बोले छोड़ो ना, तुस 12-12 तुस मारा करो, कमरे में चाहिए नहीं मारते। सलाह देड़ी पर आप पे नहीं आके बोला मैं जाऊं तुम्हारा। इस समय करतूती लकार करदम ऋषि जिस वेला ब्याह करी आए, 40 साल तपस्या रही, परंतु देवहूति राजे की पुत्री है, राजा महाराजा मनु सम्राट की पुत्री। और एक कुटिया दे विच, टुटी फुटी कुटिया दे विच बैठी। बोले देवी तू मेरे वास्ते बड़ा कष्ट पाया, हथ पकड़िया, देवती का हथ पकड़ी है, नदी दे विच गई है, स्नान किया, अपनी जोग माया दे कन्ने वृद्ध अवस्था की त्यागी है। 12-18 साल से बड़ी
करदम जी ने सोचा बस 1 साल के बाद मेरे घर बेटा हो जाना, भगवान आना, मैं घर छोड़ चली। बेटे के चक्कर में बैठी घर, पर देखो परमात्मा की कैसी मर्जी हुई, बेटा होया गया। करदम जी सोचे इस बार मेरे घर बेटा होना, फिर बेटी, इस बार पक्का बेटा होना, फिर बेटी, इस बार पक्का बेटा होना, फिर बेटी, इस बार पक्का बेटा, फिर बेटी। बेटा 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 करते रहे, बेटा नहीं होया, बेटियां 9 ही, 9 बेटियां हुई, जिंदा नाम कला, बिकला, सुकला, अरंधति, रसोईया, ये सब करदम ऋषि ने पत्र शास्त्र रखते उस घर दे विच आकर्षण खत्म हो जाता जिस घर दे विच बेटी नहीं होवे। जिस घर दे विच एक बेटा, एक ही संतान है, वो मां एक अखी दी कहानी है। शास्त्र के अनुसार 4 बेटे मतलब 4 संतान होनी चाहिए, 4 से ज्यादा कितनी भी हो, परंतु 4 होनी चाहिए। एक बेटा देश की रक्षा के लिए होना चाहिए, एक संतान धर्म रक्षा के लिए होना चाहिए, 2 संतानें अपने घर में चाहिए। करदम जी के घर 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों के बाद 10वीं संतान दे विच भगवान कपिल भगवान का रूप धारण करिए आए, प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। जिस वेले कपिल भगवान का प्रकट होया, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, ब्रह्मा जी ने कहा चलो 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 चलो, भगवान का अवतार हो गए, भगवान का अवतार हो गए, चलो 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 चलो, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। नारद जी नहीं आए, पर 9 पुत्र ब्रह्मा जी के कन्या करदम ऋषि ने द्वार पर। भगवान के दर्शन कितने नहीं ब्रह्मा जी ने, और दर्शन करने के बाद जिस वेला करदम ऋषि दे बेड़े चा ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रे के लिए वापस लगे जान, करदम ऋषि दरवाजे में आके खड़े, प्रभु तुम मेरे घर बधाई देने आए हो, मेरी तुझे बधाई स्वीकार है। और आज मेरा एक मन आखा करता बोले कि प्रभु आज कितना सुंदर जोग संजोग बनेगा, मेरे घर भगवान की दित्ती 9 बेटियां और तुंदे कन्या 9 बेटे आएगी, 9 जाकर तुंदे कन्या आएगी। मैं अपनी बेटियों का रिश्ता तुंदे बेटे कन्या करना चाहना, क्या तुम स्वीकार है? ब्रह्मा जी ने कहा स्वीकार। उत्थे गए एक लगन दे विच अपने 9 पुत्रे की विआह चली जाए। तुस की इतना पैसा बर्बाद कर, क्यों इतना समय बर्बाद? विवाह के वास्ते बेटे की जरूरत है, मंत्र की जरूरत है। आज मैं आखा ना विवाह के विच अन्न की इन्नी बर्बादी हुआ करती है, अति नराध इस वेले अन्न का बना 20 30 50 साल आराम रहा। शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। शास्त्र में लिखे दा दाल होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, मिष्ठान होना चाहिए, गाय के दूध की खीर होनी चाहिए, बरात की एक पान खिलाना चाहिए। पान पूरे वास्ते जेकर आपको भगवान का मंदिर बनाना पसीना आइए तो पैसे है ही नहीं। स्टाल लाने अन्न बर्बाद करना जिहदा तत्थ ही कोई नहीं आना, तो उतवाई है दस। कोई आश्रम निर्माण वाला पैसे नहीं, कथा निर्माण पैसे नहीं,
यज्ञ जिहदे कन्नै कल्याण होना, जिहदे कन्नै असीं सारा जीवन बनना, उत्थे अस पिछे होई जन्ने, जिथे कोई तथ्य नहीं आना उत्थे अस पैसे पानी बनना। भगवान शंकर जिस वेले ब्याह करने गए ना, नंदी दे ऊपर चढ़िए गए, बोले की, बोले जेका वाहन मेरी कोई है खुशी दे समय भी उसी को खुशी दे। जिस वेले बरात दा मुंह ससुराल की तरफ और शंकर जी का मुख बराती की तरफ, बोले की, बोले खुशियां मनाओ, पीछे दिखिए कर्ज नहीं चढ़ी हो सका, जिहदे कन्नै आनंद ही जीवन का खत्म हो गया। कर्दम ऋषि ने अनुरोध किया, ब्रह्मा जी ने उत्थे ही अपने पुत्र ब्याह दिया, क्योंकि विवाह की सामग्री करने होना ना, विवाह के हवन पूजन करने होना ना, विवाह के वेद मंत्र करने होना ना। मैं आखदा अज सब तो ज्यादा बिरादरी ही इत्थे हो रही है। कराजे दे ऊपर लहंगा 50,000 रुपया, राम कराजे दे ब्यूटी पार्लर च लाख लाख रुपए का ब्यूटी पर खर्च जिकर होने दे बाद सब दिया ना। पर ब्यूटी पार्लर वाले कदे एक महीना तुस रोज क्रीमा लाई लो ना, दूए महीने ना तुस बगैरा क्रीम में बड़े बड़े लगते, क्या किस भी नहीं चली सकती। और जिस वेले ब्याह जेदे कन्ने ब्याह ना, जिना ब्याह हो तो सारे बजा दे, फत तो बड़ा लालची, बड़ा महंगा, 20 लाख का सोना खरीदी लिया, लाखों रुपए बैंक वाले जारी होने, 8 लाख रुपए का बर्बाद हुई। और सस्ता वो 5,000 रुपया 10,000 रुपया महंगा, जेदे कन्ने ब्याह का रिश्ता जुड़े। ये मानसिकता के बदलो, उस हरिद्वार जंदे हो, ₹1000 की शॉपिंग कर लेंदे हो, ते पंडे कोला छप्पी फिरदे 20 रुपए देने की उन्हें तुंदा रिकॉर्ड गवाही रखनी है, फलाना गवाही है पंडे को, फलाना बंदा फलानी तरीक सन इन्ने विच फलानी तरीक इन्ने बजे गंगा दे कंढे आया, लिखी रखना, ये गवाही है। राम मंदिर दे विच गवाही दे तौर विच राम जी दी वंशावली पंडे को लेके गए थे। शास्त्र आखदा जिस वेले गंगा जाना उत्थे स्नान करना, कथा सुननी, दान करना, जिन्हें तुंदे 50-50 पीढ़ी दे ना सांभिए रखो। शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, सुख शास्त्र के अनुसार ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। मर्यादा में रहोगे आनंद पाओगे, मर्यादा से बाहर जाओगे तो दुख ही पाओगे। कर्दम ऋषि ने अपने 9 पुत्रों को उसी समय ब्याह करके विदाई दे दी। पर बेटियां इतनी संस्कारी, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि करना है, अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि करना है। वो अत्रि ऋषि की पत्नी बनी जिन्हें ब्रह्मा विष्णु तो महेश की बालक बनाई है, अपना सतत बन पाई। तप का मतलब नारद ने एक बारी मां पार्वती की आख्या, मां तुस बड़ी महान हो पर अनसुईया का मुकाबला नहीं कर सकती। अनसुईया बहुत तपस्वी, तुस भी नहीं अनसुईया दे अगे रख भी। पार्वती बुरा लग्या, क्योंकि नारी जात च दुआ दी सिद्ध हुई है, ये कियां बर्दाश्त होए। नारद ने जी ये लक्ष्मी माता भी आख्या, मां तुस बड़ियां महान हो परंतु अनसुईया का मुकाबला तुस भी नहीं कर सकते। ये गल गायत्री सुनाई। गायत्री ने ब्रह्मा जी की भेजा, जाओ मेरे को बड़ी नहीं चाहिए अनसुईया। इधर पार्वती ने शंकर जी भेज जोड़िया, मेरे को बड़ी नहीं चाहिए अनसुईया। लक्ष्मी ने विष्णु की भेज जोड़िया, जाओ किसी ऐसा गिराई हो कि मेरे को बड़ी नहीं चाहिए।
नारद ने सारे बकरे बकरे अग ला दी, एक दूसरी सुना जरूरत नहीं हुआ अनसुईया के घर बढ़ने दी, दरवाजे से खुले दे, ब्रह्मा भी आई, विष्णु भी आई, शंकर भी आई, फिर एक दूसरी आके तो कियां आए, बोले मिकर अग ने भेजा, मजबूर किया, सारे पता लग गया कि असं सारे असं घर आने मजबूर करेंगे, वो काम बनाना अनसुईया की गिराना है। इतना साधु बनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनी है और आवाज लगाई अत्रि ऋषि ने कहा भिक्षाम देहि। मां अनसुईया बड़ा पड़ थाली दे विच आटा ऊपर गुड़ा दी टिल्ली ली आई। शास्त्र आखदे कोई भी साधु जिसमें कर चाहिए उसी खाली नहीं भेजना होगा, उसी भिक्षा कुछ देनी है, अगर नहीं दो धर्म नष्ट हो जाएगा। भिक्षा दे लो भिक्षा महात्मा बड़े दे भगवान ने आख्या देवी अस भिक्षा जरूर लेके पर अस भिक्षा तां लेनी जेकर तू निर्वस्त्र हो ये भिक्षा दे। वस्त्रधारी दी करा दी भिक्षा से नहीं बनदे, निर्वस्त्र हो ये भिक्षा दे ते खागे दे नहीं। अनसुईया ने कहा कि कैसे हो सकता है, तो बोले ठीक है हम जा रहे हैं, खाली जाने लगे। अनसुईया जान गई जरूर कोई परीक्षा हो रही है। अनसुईया अंदर गई, अंदर से जल लाया, तप बल से तीनों के जल मुंह के ऊपर छींटा मारा पानी का, सबको साल साल का बना दिया, एक एक साल के बना के अंदर लेके चली गई और जाकर भिक्षा लो पलने में डाल गई। एक साल ये पलने जवाए दे इतना लक्ष्मी दुपा मेरा पति पुत्र किया, मैं अनसुईया के घर भेजा, पार्वती भी दुप है, गायत्री भी दुप है। एक दिन ऐसा जोग मिलिया त्रैवे आनी है सू कड्डा दे कि इतने आए हैं सारे पति पता जब पता लगा कि सारी फिर मैं मजबूर किया, बोले ये अग्नि को लाई, बोले नारद ने, नारद ने लाई दी अग्नि ने सारे पति को, तो पति किने लाने वापस ते रोंदे रोंदे जोली फैलाई है अनसुईया दे कोल चरणे च बैठी हैं, सारे पर गलती हुई असीं माफ करो, सारे पति वापस दो, तो उस जगत में तो सारे को बनिया असीं हार मान लो। अनसुईया माता ने आख्या ले जाओ, पर इस वेले मैं इन्हें ही अपने बच्चे बनाई चुकी हूं, ये मेरे पुत्र मैं इन्हें सतन कान करवाया, मैं दुल्हार किया है, इस वेले मैंने अपना हृदय के पुत्र बनी चुकी दियां, उन एक पुत्र ही बनी है, जाने तू पिता नहीं बन सकते, अपने अपने घर दिए जो मर्जी बनाओ, एक तू बच्चे ही लेके जाना। नगरोटे वाली वो चक्कर बनी है, बच्चे की शब्द सारे देखने परशुरा तेरा पति केड़ा ते मेरा केड़ा तेरा केड़ा एक एक चाल चुकी लई है, जब घर दिए बड़े बेटे देखा सारे बड़े होई दे मुड़िए वापस ले आए। ओ अनसुईया कर्दम ऋषि ने अपनी बेटी का ब्याह करी होया, अपनी पत्नी की आख्या देवी मैं वचन देता हा जिस दिन मेरे घर बेटा होया मैं घर छोड़ियो ना, मैं अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपनी बेटी का ब्याह करी होया और मैं अपना वचन निभाने लगा। मैं तुझे आख्या ना जला मेरा घर बेटा हो घर छोड़ियो ना, ये बेटा सुधार नहीं मैं जाना। देवती रोती रही चिल्लाती रही, कर्दम ऋषि घर छोड़िए चली गई। कई साल रोई, कई साल रोती रही, परंतु एक दिन देवती मन चाया कि मेरे पति ने आख्या ये जाकर सुधार नहीं, अपनी नवे बेटी की निमंत्रण भेजा, अपनी नवे बेटी को घर आईया और अपने बेटे की दुआ ली है, सिंहासन पर बिठाई है, कुंजा बैठी आख्या बेटा असी पता तो सुधार नहीं, हम तेरी छवि को देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, आप हमें ज्ञान दो, मेरी इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान दिया है और तब जाकर मां के अंदर विरक्तता जागी। कर्दम जी ने कहा था कि मां इस संसार में कोई सुखी नहीं है,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम। मैं अस कुछ भी कष्ट नहीं पा दे, इधर बड़ा ज्यादा कष्ट अस गर्भ में पाइया है। मां को ज्ञान दिया करदम जी के पुत्र ने, मां को ज्ञान देकर खुद भी गंगा सागर में जाकर कुटिया बनाकर तप। जो एक बार कपिल भगवान को देख लेता है वो प्रफुल्लित हो जाता है। आइए दो शब्द में करें।